ये जी पांच तत्व का पुतला और मानुष धरियाना यदि एक लागे बिछुड़ते और बिसर गया सब ठाम। सिर्फ पूजा पाठ में, सिर्फ हमारे पितृपक्ष में, सिर्फ हमारे दुर्गा पूजा में ही कोरोना होता है क्या? बाकी इनके चुनाव के सारा क्रियाकलाप चालू है। गया जी अब बदलाव चाहता है। पढ़ाई, रोजगार, ये सब इतने बड़े मुद्दे हैं जिसके लिए कोई पार्टी कहती है हम 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार देंगे? कौन सी इंडस्ट्री खोलेंगे? मैं यहाँ पे हूँ गया में, और गया पे का देवघाट है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि ये जो ज्ञान और मोक्ष की धरती है वो कैसे आज वो क्या चाहती है। चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, ये बताइए कि गया इतना पुराना ऐतिहासिक शहर है, इतना पावन धरती है, पर्यटन के हिसाब से क्या होना चाहिए था, क्या चीज़ें नहीं हो पाई? पर्यटन के हिसाब से यहाँ पर विकास हो कि तीर्थयात्री आएँ, पर्यटन आते हैं तो हमारे बिहार में बिहार सरकार का इस आमदनी पे होता है पर्यटन से। जहाँ जहाँ लोग पर्यटन जाते हैं, हमारे यहाँ भगवान विष्णु का शहर में कहीं चरण सरकार द्वारा नहीं है, तो ये सब होना चाहिए, पर्यटन द्वारा विकास होना चाहिए। जैसे यहाँ से सीतापुर में कुछ ऐसा हो, झूलन हो लगा हो कि यहाँ पर पब्लिक आकर्षण हो। गया में बुद्ध गया, कोई फिर नेता लोग आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, बुद्ध गया की ही बात करते हैं। भगवान विष्णु गया में इनका कोई बात ही नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। तो भगवान विष्णु हैं, बुद्ध बाद में आए, पहले भगवान विष्णु आए, तो इनका कोई प्रचार ही नहीं है नेता द्वारा या मंत्री द्वारा। खाली बुद्ध 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 का ही सब जगह सब कुछ होता है। गया में मूलभूत समस्याएं क्या हैं? सर, मेरा नाम अलका सिंह हुआ, मैं प्लूरल्स पार्टी की 230 गया विधानसभा की प्रत्याशी हूँ। यहाँ की मूलभूत समस्याएं, जैसा कि अभी सर ने भी बोला कि टूरिस्ट का कोई स्कोप नहीं है, गंदगी बहुत है, तो जो लोग आते भी हैं ना, वो गया जी की ऐसी इमेज लेकर जाते हैं कि फिर वो दोबारा नहीं आना चाहते हैं। और जबकि ये विश्वविख्यात शहर है और यहाँ के बिना तो किन्हीं को मोक्ष मिलना ही नहीं है, तो आना सबों को है। और किसी तरह की सुविधा नहीं होने की वजह से अगर कभी आपको, जैसे आप शहर में घूम रहे हैं, कहीं आपको वॉशरूम नहीं दिखेगा, और जो तीर्थयात्री आते हैं उन्हें क्या पता कि फिर वो सुबह अगर निकले हैं तो फिर वो शाम में जब होटल जाएंगे तभी उनको वॉशरूम मिलेगा। यहाँ पे एक मेला होता था, उसके बाद अभी वो नहीं हुआ है, तो इस बार के चुनावों का क्या माहौल है, ये आप मुझे बताइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य कुमार विजय है। मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। 20 साल इसी शहर में रहा, बट उसके बाद मैं 25 साल तक जापान में रहा। और जापान में थोड़ा सा जापान से कनेक्ट करना चाहूँगा मैं। जापान जब 25 साल रहा तो वहाँ पे बोध गया और भगवान बुद्ध का इतना नाम है, इतना नाम है। जापान, कोरिया, चाइना, थाईलैंड, पूरे एशिया से इतने पर्यटक बोध गया में आते हैं। लेकिन वहीं हरे रामा हरे कृष्णा और विष्णु भगवान के भक्त भी पूरी दुनिया में है। वो विष्णु पद क्यों नहीं पहुँच पाते? पूरी दुनिया में विष्णु भगवान और भगवान राम और सीता मैया और फिर कृष्ण जी, राधा कृष्ण के भक्त पूरी दुनिया में जब हैं तो वो बोध गया तक तो आते हैं, बोध गया से ही घूम के चले जाते हैं। जो जापानी, कोरियन, चाइनीज़ बोध गया है, उनको कम से कम उन्हीं लोगों को कम से कम गया तक तो कनेक्ट कर सकती थी हमारी सरकार, या जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो भी नहीं हो पाता। क्या ज़रूरतें हैं जो सबसे पहले होनी चाहिए? सबसे पहले शिक्षा, फिर वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, कहीं आना जाना भी बहुत दिक्कत होता है, और सफाई के नाम से तो बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। गया में क्या नहीं है? गया में आप बताइए कि एक युवा के तौर पे आपको क्या लगता है कि गया का कैसे विकास किया जा सकता है? विकास ये जो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये सब जो नेता है वो उनको चेंज करके दूसरा आना चाहिए। आप बताएं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं को क्या ज़रूरत है आज? सर, सबसे पहले हम थोड़ा सा आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि सबों ने बोला कि 50% आरक्षण देंगे, ठीक है, सभी सरकारों ने बोला। आज आपको किस क्षेत्र में महिलाएं आगे दिख रही हैं और 50% पे दिख रही हैं? हमारी पार्टी प्लूरल्स पार्टी, इन्होंने शुरुआत ही की कि हमेशा कोई भी सोसाइटी बनती है तो महिला और पुरुष, अगर 50% पुरुष हैं तो 50% महिलाएं भी हैं, तो हमें 50% उन महिलाओं को आगे लेकर आना ही होगा, तभी किसी भी समाज का विकास हो सकता है। मेरा नाम सुमित मेहरबार है, और जहाँ तक ज्ञान की भूमि कहा जाता है गया को, तो ज्ञान के मामले में शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल भी विकसित नहीं है।
आज अगर आप सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर कि 5 तक कक्षाएं चल रही हैं लेकिन टीचर 3 ही हैं। वो कैसे मैनेज हो रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है, इसका कोई लेने वाला नहीं है, कोई ब्यौरा लेने वाला नहीं है इसका। किन किन चीज़ों पे आप बदलाव चाहते हैं? देखिए, कुछ शब्दों में कहें तो हम इस वर्ग से आते हैं जिसने न सरकार से कभी कोई आरक्षण लिया है, न कोई सहयोग लिया है, न कोई राशन लिया, न कोई किरासन लिया। हमने आज तक के सरकार को वोट दिया है, टैक्स दिया है, समर्थन दिया है, सम्मान दिया है। किस लिए दिया था? इसलिए कि हम एक हिंदूवादी लोग हैं, हिंदूवादी विचारधारा से आते हैं, इसलिए हमने इनको समर्थन दिया था। और इनके कार्यकाल में न कभी कोई हिंदुत्व का विकास हो सका। हमारे पितृपक्ष ये फेंक बीमारी के कारण पितृपक्ष यहाँ कैंसिल रहा, तब इनके मुँह जबान नहीं खुली। जब यहाँ हज़ारों लोग बिल्कुल समझिए दाने दाने के मोहताज हो रहे थे, तब ये सोशल डिस्टेंस बना के दिल्ली पटना में बैठे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको बदलना चाहिए और यहाँ एक क्रांतिकारी बदलाव इस बार आने वाला है। और ये जो हमारा काई कंटक जो 30-35 साल से गया के को विकास को अवरुद्ध किए हुए है, गया की जनता से कहना चाहता हूँ कि इस बार बदलिए इसको, और क्योंकि गया के विकास के मार्ग पर जा सके तो उसके लिए इनको बदलना आवश्यक है। हमारा नाम गोकुल दुबे है और यहाँ जो है नीतीश सरकार में बहुत सारा व्यवस्था बढ़ा। जैसे नीतीश सरकार ने यहाँ लाया जनता दरबार, लोक शिकायत, जो गरीब बहुत सारे लोग तो शिकायत कर रहे थे, एक आप हैं जो नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा माहौल देखा, इतिहास से लोग सीखते हैं और उसको न दोहराना ही बुद्धिमानी है। तो अगर ऐसा आपके एवल में उससे बढ़ के कोई है तो उसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं। तेजस्वी यादव पूरा नहीं करते हैं क्या? उम्मीद है आपको? हम तो यहाँ के रहने वाले। नहीं, किसी से पूछ लीजिए कि उम्मीद है, तो अगर उम्मीद है तो ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। मैं इनकी बात से तो पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए भाई, हम भी गयापाल समाज से हैं, हमारा नाम गजाधर लाल कटरियार हुआ। मैं अपने समाज की सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा, तब किसी पार्टी को प्राथमिकता दूंगा। पहले मेरा समाज है तो पार्टी है, समझे कि नहीं। किसी का गाना नहीं गाना चाहिए, और गाना गाना चाहिए जब वह जैसे पार्टी हमारे लिए कुछ करे। तो ये मैं खुद जानता हूँ, मैं देखा हूँ। जब मैं अपने मोहल्ले में देख रहा हूँ कि 10-20 बच्चे जो हैं बोतल ले आ करके पी रहे हैं, तो वह कहाँ से रही है? किसके में? आप तो घोषणा कर दिया कि साहब कि मैं शराब बंद कर रहा हूँ, लेकिन शराब ये भी बंद करने के पीछे एक मकसद थी जिसको अब हम लोग समझ चुके हैं। दारू आज भी आ रहे हैं, ड्रिंक लोग आज भी कर रहे हैं, और हर घर की वही स्थिति है। इवन महिलाएं कहती हैं जो लोअर क्लास की हैं कि जो पहले 50 रुपये में मिलता था वो 500 रुपये में मिल रहा है। तो जिससे हमारा वो 400 रुपये से घर चलता, वो 400 रुपये भी उसी में जा रहा है, क्योंकि पीने वाले लोग तो छोड़े नहीं हैं। तो ये हम बात कर रहे थे गया के लोगों से, यहाँ पे पंडा समाज के लोगों से, ये प्रत्याशी हैं प्लूरल्स पार्टी की, तो युवाओं से, जो सबकी अपनी अपनी बातें हैं। वो ये लोग यहाँ पे जो 30 साल से विधायक रहे हैं प्रेम सिंह, उनसे काफ़ी जो है खफा हैं, और ये लोग एक बदलाव की बात कर रहे हैं कि कैसे गया को एक पर्यटन का दर्जा मिलना चाहिए था। गया की जो स्थिति है वो उसमें कितना सुधार होना चाहिए था, क्योंकि ये विदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो कि अभी भी पर एक पर्यटन स्थल के तौर पे जो अपना जो उसका वैभव है वो पाने के लिए अभी भी तरस रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।